बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू LMS। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1 डेप्रिसिएशन का हम उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन से एंड किया था लेक्चर को कि हमने कहा था उसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल डेप्रिसिएशन और एक आपकी एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। इंटरनल डेप्रिसिएशन में हमने कहा था कि क्या होती है, डेप्रिसिएशन किसी इंटरनल रीजन की वजह से, और वो इंटरनल रीजन क्या क्या हो सकती है, वियर एंड टियर और डेप्लीशन। तो आज इंशाल्लाह हमने उन्हीं दो रीजंस को डिस्कस करना है कि वियर एंड टियर क्या है और डेप्लीशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वियर एंड टियर। तो वियर एंड टियर को उर्दू में अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, यानी एक एसिड में टूट फूट जो हो जाती है उसको आप नाम देते हैं वियर एंड टियर। आपने एक एसिड खरीदा है और एक अच्छी हालत में है, जब आपने उसको नया खरीदा था, 2 साल बाद 3 साल बाद, लेट्स सपोज एक आप गाड़ी खरीदते हैं तो 2 साल बाद 3 साल बाद उसको गाड़ी को कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे, खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ है कि गाड़ी की जो शेप है वो चेंज हो गई, कहीं डेंट पड़ गया, कहीं से पेंट उतर गया, कहीं वो खराब होगी। तो क्या हुआ है, ये उसकी वियर एंड टियर हुई है, टूट फूट हुई है, एसिड की शेप चेंज हो गई है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, वेयर एंड टियर। चेंज इन द शेप ऑफ एसिड, एसिड की शेप चेंज हो जाए, जो पहले जैसी थी वो वैसी ना रहे। किस वजह से ना रहे, क्योंकि हमने उसको कारोबार में क्या किया जी, इस्तेमाल किया है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, वेयर एंड टियर। सेकेंड रीजन हमने इंटरनल रीजन देखी थी, वो क्या है, डिप्लीशन क्या होती है। Depletion होता है decrease in the value of wasting assets such as mines, coal, oil wells and forest due to increase in production। अच्छा, वेस्टिंग एसिड, सबसे पहले तो देखिए वेस्टिंग एसिड क्या होते हैं। जैसे वेस्टिंग एसिड माइंस होगी, ऑयल वेल्स हो गए। जैसे लेट्स सपोज आपका एक तेल का कुआं है, अब आप क्या करते हैं जी, उसमें से तेल निकालते जाएं तो क्या होगा, तो वो जितना आप तेल उसमें से निकाल रही हैं, ये क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है। एक आपकी सोने की कान है, गोल्ड माइन, आप जितना उसमें से सोना निकालते जाएंगे ये क्या हो रही है, उसमें डिप्लीशन हो रही है। जंगलात हैं, लकड़ी काटते जाएंगे, जितनी लकड़ी काटते जाएंगे वो क्या होती जा रही है, उसमें डिप्लीशन हो रही है। यानी वेस्टिंग ऐसे, ये जो माइंस होती हैं, ऑयल वेल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेस्टिंग एसिड होते हैं। जब आप इनमें से प्रोडक्शन करते हैं तो इस क्या होता है, इनकी वैल्यू में कमी आती है। तो वो जितनी कमी आ रही है वो आपकी क्या कहलाती है, डिप्लीशन कहलाती है। अभी मैं पहले आपको ये बता दूं वेस्टिंग एसिड्स को डिटेल में क्या होते हैं, फिर आपको डिप्लीशन का और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो वेस्टिंग एसिड क्या होते हैं, कहते हैं एसिड्स whose value gradually decrease, ऐसे एसिड जिनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती है ड्यू टू इस्तेमाल करने से। एंड फाइनली कंप्लीटली फिनिश, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप उसको इस्तेमाल करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे एसिड्स को आप नाम देते हैं वेस्टिंग एसिड्स का। जैसे एग्जांपल्स आप लें, गोल्ड माइन है, कोल माइन है, यानी माइंस हैं, कान को नहीं, नमक की अगर आपकी कान, लेट्स सपोज आप निकालते जाएं, भाई एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब वो उस चीज़ उसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे एसिड जो इस्तेमाल करें और एक वक्त आए कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं, तो उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, वेस्टिंग एसिड्स का। और वेस्टिंग एसिड को जितना जितना इस्तेमाल करते जाएं, जैसे गोल्ड माइन में से जितना जितना सोना निकालते जाएंगे वो आपका कहलाएगा डिप्लीशन। लेट्स सपोज, और एक और सिंपल सी एग्जांपल कि आपका वेस्टिंग एसिड है 1 लाख रुपए का, आपने 5,000 रुपए का सोना निकाला, तो इसका मतलब है डिप्लीशन कितनी हुई, 5,000। 5,000 का और निकाला तो डिप्लीशन कितनी हो गई, और 5,000। तो इस तरह से वेस्टिंग एसिड की वैल्यू में कमी आते जाना कहलाता है डिप्लीशन। उसके बाद हमने कहा था इंटरनल डेप्रिसिएशन की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने कहा दो वजह से होता है, वेयर एंड टियर की वजह से और डिप्लीशन की वजह से। अब आप ये डिप्लीशन भी देख लें, ये एसिड की खुद की वजह से है, कोई बाय का एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया, एसिड की खुद की वजह से, एसिड खुद को इस्तेमाल करने की वजह से है। तो सेकंड जो टाइप है वो इसकी एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन कॉज बाय सम एक्सटर्नल रीजन, किसी बाहर की रीजन की वजह से हो। वो रीजन क्या क्या हो सकती है, इफ्लेक्स ऑफ टाइम नंबर 1, ऑब्सोलिसेंस नंबर 2,
एंड एक्सीडेंट नंबर 3। ये 3 रीजन है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन के लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन 3 रीजन को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन की ये 3 रीजन क्या होती हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।